इससे साफ पता चलता है कि उनके जितने भी जो सरकारी एजेंसी हैं, उन एजेंसियों के द्वारा कई तरह की घटनाएं जो अब विगत दिनों उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी का जो प्रिंसिपल अकाउंट के अलावे जो हमारे जितने भी जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, उन संगठनों का भी खाता को फ्रीज कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि 1994-95 के मामला तत्कालीन हमारे अब नहीं रह गए हैं, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी, और उसके बाद में इधर हमारे मोतीलाल वोरा जी यहाँ आपके कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हुआ करते। 2019 में चुनाव हुआ, तब तो इस बात को आपके द्वारा कहा नहीं गया। अभी ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव का बिगुल फूक चुका है, और ऐसे समय में, अंतिम समय में हमारे अकाउंट को फ्रीज करना, ये इतना नीचता और घटिया काम है। प्रधानमंत्री जी अपना मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, राजनीतिक मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इसे तो राजनीतिक तार हो जाएगा, आपका लोकतंत्र तार हो जाएगा। और जितने भी तरह के ये जितना भी ताकत लगा ले, देश की जनता समझ रही है, लोहरदगा की जनता भी समझेगी, और इसको दोबारा प्रधानमंत्री किसी भी हालात में ये नहीं बनेंगे। बहुत सारे चीज़ों को देश की जनता समझ रही है, जिस तरह देश को जिस चौराहा पर ला के खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं पुनः एक बार कहूँगा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन इनके द्वारा नहीं किया जाना लोकतंत्र को तार कर दिया गया। और साथ साथ ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तानाशाही से देश चलता है। और जिस तरह से मोदी तानाशाही कर रहे हैं, आने वाले दिन में देश की जनता इसको करारा जवाब देगी। एक चीज समझा देखिए, अभी तक उम्मीदवार की घोषणा को लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। होली के बाद बहुत जल्द हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, आलाकमान के द्वारा कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, उसके लिए किसी भी हालात में उसको जिताने के लिए हर कोशिश किया जाएगा, और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको हम जिताएंगे। बिहार में लेकिन गठबंधन के साथ दरार दिख रही है, आपने अपने उम्मीदवार घोषणा कर दिया। थोड़ा गठबंधन में थोड़ा बहुत ये सब होता है जी, लेकिन समय आते सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल, हम लोग इंटैक्ट हैं, ये आपको पता है। यहाँ भी सारी चीज़ें ठीक हो गई है, बाकी चीज़ें आपका केवल घोषणा होना बाकी है। हमें लगता है कि होली के बाद में घोषणा यहाँ भी। लोहरदगा में क्या मुद्दा रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, लोहरदगा में सुशील जी आपको मालूम है कि यहाँ 15 साल यहाँ के जो संसद रहे सुदर्शन भगत जी, राज्यसभा के सांसद समीर उरांव जी भी रहे, उनका क्या उपलब्धि रहा ये लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी के लोग जानते हैं भली भांति से। क्या काम किया, कौन सी बातें नीतिगत मामला संसद में लाया गया, चाहे आदिवासी मुद्दों को लेकर के कौन सी मामला है पूरा। आप कहिए कैसे मतलब भूमि अधिग्रहण किस मामला से लेकर के फॉरेस्ट एक्ट मामला में आपके द्वारा संशोधन किया गया है पूरा। और इसी तरीके से कई एक मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी 2014 में उनके द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15 लाख उनके खाता में जाएगा, किसानों के बारे कहा गया था। और विशेष बात, सरना कोर्ट को इसी गुमला के मैदान में अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार 2019 में जब बनेगी तो हम सरना कोर्ट को परिभाषित करेंगे। उसी तरह से अमित शाह ने के द्वारा कहा गया था कि असम में जो आदिवासी हैं, जो वर्षों साल से वहाँ पर जो उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया, एमओबीसी हैं, उनको आदिवासी का दर्जा दिया गया। इनके साथ आपका उनके साथ में एमओयू हुआ था, उनके साथ में वार्ता हुई थी, क्या हुआ, सारी चीज़ ढक करके 3 बात हो गया पूरा। तो ये सारे कई एक मुद्दे हैं यहाँ पर इस इलाके में। साथ में बहुत ऐसे मामले हैं जो समय आने पर उसको खुलासा किया जाएगा। सरकारी एजेंसी के द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आपने देखा हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जिस तरह से फटकार इन लोगों को लगाया, तो सच्चाई को सामने लाने में तो हिम्मत जुटाना चाहिए इसको। और हार के डर से इस तरह का करना, हमारा खाता कांग्रेस पार्टी का फ्रीज किया जाना पूरा, और ऐसे समय में, चुनाव के समय में आज तक इन लोगों के द्वारा अगर आप कहा जाए 2014-2019 के बाद बड़े बड़े वादा तो जरूर किए ये लोग, और बाद में अपनों के द्वारा जुटला भी उनके द्वारा कहा गया। प्रत्येक साल 2 करोड़ को नौकरी देने की बात, बेरोजगारों को 15 लाख देने की बात, कहाँ किसको मिला सुशील जी? साथ में मानिए यहाँ पर आपके गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तब 2019 में भाषण गुमला के मैदान में दिया था।
हमें सरकार बनने दीजिए, हम सरना कोड को परिभाषित करेंगे। क्या हुआ? अंधे बस आज क्यों नहीं बोलते हैं इसके बारे में? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सरना कोड हम देंगे। इसीलिए पूरे देश और विशेषकर लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी के मतदाताओं से मेरा अपील होगा, इस देश को में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी के साथ साथ पूरे झारखंड को बचाने के लिए सब लोग मिलकर गठबंधन को जिताएं और लोग समझें इस बात को। इनके झांसे में कहा है कि लोग बहुत रुपया लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठा में उतर गई कि ये आप इसको कह नहीं सकते। झारखंड कितनी सीटों पर उम्मीद करते हैं, कितनी सीट पर आप आ रहे हैं? देखिए, अभी तो बोलना जल्दीबाजी होगा। होली के बाद में सीट का घोषणा हो जाएगा, उसके बाद में इस पर कहा जा सकता है। लेकिन हम बेहतर परिस्थिति में है और मैं इतना आश्वस्त कराऊंगा आपको कि हर हालात में झारखंड में बीजेपी का सीट में कमी आएगी। अभी आप लोग अंदर से सीट की घोषणा नहीं कर पाए। देखिए, इसलिए भी इनके तो बहुत सारे उम्मीदवार आपका बाहर के उम्मीदवार हैं, तो क्या झारखंड के बारे में बात करेंगे? आप बात कर लो, आपका बीडी राम बिहार का है, चतरा में लड़ाया था, ये लोग बाहर का ही, कोई बाहर का एमपी था इसका। अभी आपका निशिकांत दुबे जी हैं, वो आपके भागलपुर के हैं पूरा। ये लोग 6-7 एमपी तो बाहर के ही, पूरा बाहरी लोग हैं। ये कहाँ है यहाँ के लोग? आदिवासी मूलवासी के बारे में चिंता इनको कहाँ है? राज्य की जनता इसको समझ रही है। ये मुगलते में ना रहे, इस बार इनका सीट झारखंड में 100% घटेगी। एक मात्र सवाल, गुमला जी की लौटा एक बात करें, यहाँ से लड़कियों का पलायन, गरीबी, शोषण, तमाम समस्याएं हैं। बॉक्साइड यहाँ जाता है, उद्योग नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बंधु त्रिवेदी व्यक्ति को क्या सोचते हैं? आदिवासियों के हित की बात करना और काम भी करना होगा। देखिए, 15 साल माननीय सुदर्शन भगत जी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए और तो और यहाँ का राज्यसभा सांसद भी समीर उरांव। क्या इन बातों को कभी इन लोगों ने उठाया सदन में? बक्साइड के बारे में कभी बात कही इनके द्वारा? जो यहाँ पर खनन होता है इसके बारे में, लोगों के साथ जो स्थिति आपका गुदड़ी वगैरह में जो परिस्थिति बना हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर इन लोगों को कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद को फैला करके चुनाव जीतना चाहता है। जमीनी स्तर पर इसका कोई इनका उपलब्धि नहीं है।